श्री कृष्ण कहते हैं, कर्मों में स्वार्थ न रखो, सबका भला करने का आदर्श अपनाओ, क्योंकि दान करने वाला ही सच्चा महान होता है। जब तुम अन्याय के सामर्थ्य को बढ़ाने की कोशिश करोगे, तब तुम सच्चे न्याय के लिए लड़ाई दे रहे हो। अपने कर्मों का पुनर्जन्म न करो, बल्कि उन्हें सच्ची प्रगति का माध्यम बनाओ। सफलता की कुंजी अनुशासन है, अपने जीवन में अनुशासन को स्थान दो। कर्म में लीनता से जीने वाला व्यक्ति शांति और संतोष का अनुभव करता है। हमें अपनी जीभ से ठीक तरीके से काम लेना चाहिए, क्योंकि जीभ पर लगी चोट सबसे जल्दी ठीक हो जाती है, पर जीभ से लगी चोट जिंदगी भर ठीक नहीं होती है। इसलिए किसी को कुछ भी कहने से पहले 100 बार सोचना चाहिए, क्योंकि हम बोले हुए शब्द कभी भी वापस ले नहीं सकते हैं। एक राजा था, वह बहुत कड़वा बोलता था। प्रत्येक को गाली, प्रत्येक को ताना, प्रत्येक को धमकी देना उसका रोजिंदा व्यवहार बन गया था। अब स्थिति कुछ ऐसी बन गई थी कि राजा के आगे कोई कुछ भी बोल नहीं पाता था, चाहे वो सही हो या फिर गलत। एक दिन राजा ने अपने दरबारियों से कहा, जो आदमी जिस वस्तु को सबसे अधिक बुरा समझता है, उसे वह मेरे पास लेकर आओ। दूसरे दिन कोई आदमी मलमूत्र उठाकर ले गया, कोई कीचड़, कोई सड़ा हुआ पदार्थ। इन सभी के बीच एक बुद्धिमान आदमी एक मृत पुरुष की जीभ काट कर ले गया। राजा ने उस जीभ को देखकर पूछा कि इसमें क्या बुराई है। उस आदमी ने कहा, महाराज, सारी बुराइयों का जड़ तो यही है। तलवार के कांटे का इलाज है, परंतु कड़वी बात से हृदय पर जो घाव हो जाता है उसका कोई इलाज नहीं है। और यह जीभ ही है जो कड़वी बात बोलती है। राजा को लज्जा अनुभव हुई कि सबसे कड़वा तो मैं ही बोलता हूँ, किंतु वह बिल्कुल चुप रहा। दूसरे दिन उसने दरबारियों से कहा कि जिसको जो वस्तु सबसे अधिक अच्छी लगती है, उसको मेरे पास लेकर आओ। दूसरे दिन कोई आदमी घी लाया, कोई चीनी, कोई शहद, तो कोई फूल। किंतु वो बुद्धिमान आदमी आज भी एक मृतक की जीभ काट कर लेकर आया। राजा ने कहा, अरे, तू कहता था कि जीभ से अधिक बुरी कोई वस्तु नहीं है, तो फिर आज तुझे सबसे अधिक अच्छी वस्तु लाने के लिए कहा, तो तू ये जीभ क्यों ले आया? उस आदमी ने कहा, महाराज, जीभ सबसे अधिक बुरी वस्तु भी है और सबसे अधिक अच्छी वस्तु भी है। उस आदमी ने फिर राजा को समझाया कि जब ये मीठा बोलती है, सम्मान से, आदर से, प्यार से बोलती है, जब ये भगवान का नाम लेती है, तो इससे अधिक अच्छी कोई वस्तु नहीं होती है। दूसरी तरफ जब ये जीभ किसी को गाली देती है, किसी को बुरा कहती है, कड़वा बोलती है और किसी को धमकी देती है, तब इससे अधिक बुरी वस्तु और कोई नहीं होती है। राजा उस आदमी की बात को अच्छे से समझ गया और उसने अपनी भाषा में सुधार किया। हमें अपनी जीभ से ठीक तरीके से काम लेना चाहिए, क्योंकि जीभ पर लगी चोट सबसे जल्दी ठीक हो जाती है, पर जीभ से लगी चोट जिंदगी भर ठीक नहीं होती है। अगर भक्त का प्रेम सच्चा हो तो भगवान उसके लिए नंगे पांव दौड़े आते हैं। वहीं बात जब कन्हैया की हो तो कहने की क्या, अपने भक्तों के लिए वह न जाने कितने रूप धरते हैं और कितनी ही अनगिनत लीलाएं कर चुके हैं, जिनका प्रमाण हमारे धार्मिक ग्रंथों में मिलता है। ऐसी ही एक रोचक कथा है जब कन्हैया ने अपने भक्त के लिए एक अनोखा काम किया। तो आइए जानते हैं इस बारे में विस्तार से। जीवन में समानता और न्याय का पालन करो, क्योंकि ये दायित्व है और सच्ची सफलता का मार्ग दर्शाता है। दृढ़ता और साहस के साथ अपने सपनों की पूर्ति करो, क्योंकि सपने ही उच्चतम वास्तविकता का आधार होते हैं। आत्मविश्वास का संरक्षण करो और अपनी सत्ता में विश्वास रखो, क्योंकि यही आपको असाधारण बनाता है। जीवन में उच्चतम आनंद की प्राप्ति के लिए तुम्हें विवेकपूर्वक कर्म करना चाहिए। सच्ची सफलता उसे मिलती है जो अपने कर्मों में सत्यता और प्रेम के साथ लगा रहता है। संकट के समय में सहायता करो और समर्पण का आनंद उठाओ, क्योंकि यह सेवा ही जीवन का उच्चतम कर्तव्य है।
आत्मा के आधार पर आपात समय में साहपूर्वक कार्य करो, क्योंकि आत्मा ही अद्वितीय और अच्छी बुद्धि की स्रोत है। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार की बात है, किसी नगर में एक राजा ने एक मंदिर बनवाया जिसमें श्री कृष्ण की एक मूर्ति भी रखवाई, लेकिन उसकी कभी पूजा नहीं की। पूजा करने के लिए मंदिर में एक पुजारी को रखा गया। पुजारी नियमित कन्हैया जी को नहलाता और बड़ी ही श्रद्धा भाव से उनकी पूजा अर्चना करता। राजा भी रोज कान्हा जी के लिए एक फूलों की माला भेज देता था और जब वह दर्शन करने आता तो पुजारी उस माला को उतार कर राजा को पहना देता। ऐसा करते करते पुजारी की भी उम्र बीत चुकी थी। एक दिन किसी वजह से राजा नहीं आ सका तो उसने एक सेवक के हाथ मंदिर में माला पहुंचा दी और कहलवाया दिया कि आज वह मंदिर नहीं आएगा, इसलिए पुजारी उसका इंतजार ना करे। इतना कहकर सेवक चला गया। पुजारी ने हमेशा की तरह कन्हैया जी को माला पहना दी, लेकिन जब शाम हुई तो पुजारी यह सोचने लगा, माला उतार कर किसे पहनाई जाए। उसने सोचा, क्यों न ये माला आज मैं ही पहन लूं। वैसे भी मेरी उम्र हो चली है, जीवन का क्या पता कब खत्म हो जाए। इतना सोचकर पुजारी ने माला उतार कर अपने गले में डाल ली, लेकिन इतने में ही सेवक आ गया और उसने बताया कि राजा की सवारी मंदिर में पहुंचने वाली है। अगर आप भी जाने अनजाने बोल देते हैं झूठ या करते हैं निंदा, तो सतर्क हो जाए और यमराज से जुड़ा ये किस्सा जरूर पढ़ ले। राजा की सवारी आने की बात जब पुजारी ने सुनी तो वह डर गया। उसने सोचा कि अगर राजा ने उसे देख लिया तो वह तो मरवा ही डालेंगे। आनन फानन में पुजारी ने माला उतार कर वापस कन्हैया जी को पहना दी। जैसे ही राजा अंदर आया तो हमेशा की ही तरह पुजारी ने माला कान्हा जी के गले से उतार कर राजा को पहना दी। लेकिन माला पर लगा सफेद बाल देखकर राजा समझ गए कि पुजारी ने यह माला स्वयं ही पहनी थी। बस फिर क्या था, राजा क्रोधित हो उठे और उन्होंने गुस्से में पुजारी से पूछा कि माला पर सफेद बाल कहां से आया। तब राजा की बात सुनकर पुजारी डर गया और बोल पड़ा, ये तो कन्हैया जी का है। अब तो राजा और भी क्रोधित हो गए, क्योंकि कान्हा तो भगवान है और उनके बाल सफेद कैसे हो सकते हैं। इसीलिए राजा ने फरमान सुना डाला कि कल श्रृंगार के समय राजा खुद आएंगे और देखेंगे सच में ही कान्हा जी का सफेद बाल है या पुजारी झूठ बोल रहा है। उन्होंने कहा कि अगर पुजारी ने झूठ बोला होगा तो उसे फांसी दे दी जाएगी। राजा का फरमान सुनकर पुजारी का बुरा हाल हो गया। उसने सोचा अब क्या करे, कहां जाए, अब तो उसका मरना तय है। तब रोते रोते वह भगवान की शरण में पहुंचा और उनसे कहा कि हे केशव, मुझसे झूठ बोलने का अपराध तो हुआ है, लेकिन हो सके तो मुझे क्षमा कर दे और राजा से रक्षा करे। पुजारी ने कहा कि हे माधव, आपकी सेवा करते 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 मैं वृद्ध हो चुका हूँ। अब आप मुझे माफ कर दीजिए, ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी। यही कहते कहते पुजारी की न जाने कब आंख लग गई और उसकी आंख तब खुली जब सुबह हो चुकी थी। उधर सुबह होते ही राजा भी आ गया और कहने लगा, आज कान्हा जी का श्रृंगार वह खुद करेगा। ऐसा कहकर जैसे ही राजा ने कान्हा जी का मुकुट उतारा तो देखा कि श्री कृष्ण के तो सारे बाल ही सफेद हैं। लेकिन राजा को फिर भी यकीन नहीं हुआ। उसे लगा कि फांसी के डर से पुजारी ने ही बालों को रंग दिया होगा। राजा ने सोचा कि क्यों न कन्हैया जी का एक बाल तोड़कर देखा जाए। इसके बाद राजा ने कान्हा जी का एक बाल तोड़ लिया, लेकिन जैसे ही बाल टूटा कन्हैया के सिर से खून की धारा बहने लगी। ये देखकर राजा भगवान के चरणों में गिरकर माफी मांगने लगा। तभी श्री कृष्ण की मूर्ति से आवाज आई, हे राजन, तुमने मुझे केवल मूर्ति मात्र ही समझा, इसलिए आज से मैं तुम्हारे लिए केवल मूर्ति मात्र ही रहूंगा। लेकिन पुजारी ने सच्चे मन और पूरी श्रद्धा से मेरी भक्ति की है, इसलिए उसकी अनन्य भक्ति को देखकर मुझे अपने बाल सफेद करने पड़े।
कन्हैया जी ने कहा कि भक्ति में कभी भी संशय नहीं होना चाहिए और सच्चे भक्त की लाज तो मैं कभी जाने ही नहीं देता। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और कमेंट में जरूर बताइए कि कैसी लगी हमारी वीडियो। दोस्तों आज बस इतना ही, मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।